नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज मध्य प्रदेश और मैं हूँ आपके साथ मेघा जी। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से नशे में लिप्त युवा नजर आ रहा है, जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है, इससे अपराध भी बढ़ रहे हैं। कहीं न कहीं युवाओं के लिए नशा सिर्फ आदत नहीं बन गया है, बल्कि उनकी वो लत बन गया है जिसे वो छोड़ना ही नहीं चाहते। लेकिन इसकी परवाह कौन करेगा? इसका जिम्मेदारी कौन लेगा कि कैसे ये नशे से मध्य प्रदेश को, खास करके इंदौर को मुक्त बनाया जाए? कई संस्थानों ने इसके लिए प्रयास किए हैं, कई अधिकारियों ने इसके लिए प्रयास किए, लेकिन उसके बावजूद भी मुकेश, मध्य प्रदेश का क्राइम रेट मध्य प्रदेश में नशे में सबसे आगे लगातार नजर आ रहा है। इसी तमाम चीजों की जानकारी को साझा करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद है पूर्व डीएसपी बीएस परिहार है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस साधना न्यूज। तो वहीं पर मेरे साथ मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में ऐड है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वहीं पर मेरे साथ डॉक्टर इशिना चौधरी फिजियोलॉजिस्ट है। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मेरा पहला सवाल पूर्व डीएसपी बीएस परिहार जी से है, क्योंकि आपने तो लंबे समय प्रशासनिक सेवाओं के लिए काम किया है। ऐसा क्यों हो रहा है सर कि इतने सारे योजनाओं के बाद भी, इतने सारे पुलिस भी कई तरीके की इसमें मुहिम चला रही है, उसके बाद भी नशा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इससे कैसे बचा जा सकता है? जी, प्रश्न बहुत अच्छा है मैडम आपका। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि पुलिस का काम इस कार्य में बहुत देर से प्रारंभ होता है। अपने को सबसे पहले ये समझना चाहिए कि एडिक्शन है क्या। एक्चुअली कोई भी पदार्थ या कोई भी व्यवहार व्यक्ति का जिसको वह व्यक्ति चाह कर भी न छोड़ सके, ये एडिक्शन है। इसी एडिक्शन से ये नशा जिसको आप कहते हैं जिससे हम मुक्ति नहीं पा रहे हैं, उसकी शुरुआत होती है, तो मनी बोलते हैं, या फिर वस्तु का नशा, जैसे मोबाइल एडिक्शन है। पहले तो अपन इसको ये समझें कि ये एडिक्शन जो है ये आदत नहीं है, ये बीमारी है। और बीमारी मानने के बाद ही तो किसी चीज का उपचार हम कर पाएंगे। तो अगर हमने इस पे फोकस किया कि ये एडिक्शन जो है ये आदत नहीं है, बीमारी है, तो बीमारी की पहले तो ये तय करना होगा कि इस बीमारी में, जिस बीमारी से हमारा समाज या हमारा बच्चा, हमारा परिवार के लोग ग्रसित हैं, उसका मेन कारण क्या है और उसके कारक हैं। हमने आपको बताया कि नशा पैसे का होता है, जिसको मनी बोलते हैं, वस्तु का होता है, मोबाइल एडिक्शन है ना। तो सब्सटेंस में ये सारी चीजें आती हैं, अल्कोहल है, ब्राउन शुगर है, चरस, अफीम, गांजा, ये सारी चीजें हैं। सर, दोबारा मैं आपके पास लौटूंगी, पर मैं मदन तिवारी जी के पास जाऊंगी एक बार, वो भी हमारे साथ मौजूद है। तिवारी जी, मेरा सवाल ये, चूंकि आप पत्रकार हैं, हम लगातार फील्ड पर रहते हैं और हम देखते हैं कि जो 2018 का ग्राफ था, उसमें अब 2023 में उसकी वृद्धि हो गई है। आपको लगता है कहीं ना कहीं सरकार का एक ये फैसला भी था कि आहतों को बंद कर दिया जाए, तो वाकई आहतों को बंद करने से जो लोग वहां बैठकर शराब पीते थे, अब वो बाहर आकर पीते हैं, जगह जगह पीते हैं, रोड पर रहते हैं, इससे भी कहीं ना कहीं क्राइम रेट बढ़ रहा है? आपको लगता है सर? नमस्कार। मैं बताना चाहूंगा पहले तो कि ये सामाजिक बहुत बड़ी बुराई है, इसमें कोई शक नहीं है। इससे युवा पीढ़ी गर्त की ओर चली जा रही है। युवा पीढ़ी के साथ जो नुकसानियां हो रही हैं, आने वाली जो हमारे युवा देश का भविष्य है, उनके साथ जो सीधा सीधा खिलवाड़ है, इसके लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जिम्मेदारी शासन की होती है और प्रशासन की होती है। प्रशासन के जिम्मेदार ये नहीं कह सकते कि ये बीमारी है और बीमारी का इलाज होना चाहिए, ठीक है। मेरा ये कहने का तात्पर्य इसकी मूल जड़ पे जाना चाहिए। आप लगातार देखें कि कार्रवाइयां होती हैं तो मछलियों को पकड़ा जाता है। मछलियों का अर्थात मेरा ये कि मगरमच्छों को, बड़े लोगों को जो इसकी सप्लाई करते हैं, उन पे दया धर्म दिखाया जाता है, या उनको उनके, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टियों से या कोई दबंगता के साथ वो जुड़े होते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं संरक्षण दिया जाता है और उनके संरक्षण के बदौलत वो होम डिलीवरी के रूप में समाज के बीच में विक्रय होता है। और वही वजह है कि यहाँ की जो युवा पीढ़ी है, वो हमारे यहाँ नरसिंहपुर जिले की यदि हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में 2007 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान खुद आए थे नए गांव में, जहां उन्होंने नशा मुक्ति अभियान का जो है शुभारंभ किया था। पूरे प्रदेश का पहला ऐसा गांव है जहां से नशा मुक्ति अभियान का
शुभारंभ हुआ। लेकिन उस शुभारंभ का हम आपको अंत बता दें कि वही जो गांव है आज सर्वाधिक ग्रसित है और नरसिंहपुर जिले में नशे की हालत बहुत मतलब ज्यादा बढ़ चुकी है। शराब की बात करें तो होम डिलीवरी है। अब गवर्नमेंट कहती है, शासन कह रहा है कि हमने नर्मदा जी के तटों से 5 किलोमीटर दूर दुकान खोली जा सकती है, लेकिन कंडीशन ये है, हटाया भी गया, लेकिन जहां के तहां उससे ज्यादा अब तो घाटों पे शराब मिल जाएगी। स्मैक है या अन्य जो ड्रग्स जितनी भी प्रकार के पदार्थ होते हैं वो सभी बहुत तादाद संख्या में विक्रय हो रहे हैं। विक्रय का बहुत बड़ी वजह ये है कि शासन और प्रशासन ये दोनों इसके लिए बहुत बड़े रूप में जिम्मेदार है। सामाजिक संस्थान, एनजीओ कह दें, सामाजिक संस्थान कह दें, ये लगातार लगे। हमारे नरसिंहपुर जिले की हम बात करते हैं तो प्रहलाद पटेल जी जो वर्तमान में चुन कर आए विधायक के रूप में नरसिंहपुर जिले की कमान संभालेंगे, वहीं डॉक्टर अनंत दुबे, ये दोनों जो है इनकी एक अपनी बहुत अच्छी मित्रता है, बहुत पवित्र मित्रता के साथ ये लोग आगे बढ़े थे और इन लोगों ने भारत विकास परिषद के नाम से और एनजीओ में एक अच्छा कार्य दिखाते हुए नरसिंहपुर जिले में आइकॉन के रूप में उभरे जी। नशा मुक्ति में इन्होंने जो किया है वो शायद कोई कर पाए, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि इन्होंने मेरा वाले जो ठीक है, हैं। हाँ, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी। डॉक्टर ईशिना चौधरी भी मेरे साथ है। मैम, आपने सुना कि पूर्व डीएसपी कह रहे थे कि ये एक बीमारी है और बीमारी का इलाज एक डॉक्टर कर सकता है। हम जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। आपको क्या नजर आ रहा है आज जो युवा पीढ़ी हम देख रहे हैं, 18 साल से 35 वर्ष तक के कम से कम 33% युवा नशे में लिप्त नजर आ रहा है। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है अपने आप में। हर दिन कम से कम 15,000 युवा इंदौर शहर में नशा करते हुए पाए जाते हैं। इससे कैसे बचे और क्या आपके पास भी ऐसे लोग आते हैं कि मैम हमको नशे से मुक्त कराइए? अभी की जो जनरेशन है, काफी बच्चे बोल सकती हूँ मैं, काफी यूथ आता है जो कि बोलना चाहिए कि उनका शायद ट्रेंड बन चुका है कि वीकेंड आ गया है मतलब अल्कोहल या ड्रग्स में हमें जाना है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनका हमें पहले तो सबसे पहले एजुकेट करना चाहिए, उनका ध्यान डाइवर्ट करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सब भटक चुके हैं। अभी का जो युवा है वो भटक चुके हैं, उन्हें नहीं पता उनका करियर क्या करना है, उनकी लाइफ उन्हें कहाँ ले जानी है। तो उस बारे में उनको सबसे पहले तो थोड़ा सा अवेयरनेस और एजुकेशन के साथ साथ हमारा जो कल्चर है, हमारी जो सोसाइटी का कल्चर है, उससे हमें उनको थोड़ा सा अवेयर करवाना जरूरी है। क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, वेस्टर्नाइजेशन ज्यादा बढ़ रहा है। मतलब जो बाहर की चीजें हैं वहां पे वो वही चीजें हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा उनको तवज्जो दिया जा रहा है। तो वो चीजें थोड़ी सी हमें समझा के उनको बताना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं सब बहुत डार्क जोन में जा रहे हैं। जो यूथ मेरे पास आता है मैक्सिमम डिप्रेशन में है, किसी को रिलेशनशिप इशू है, या फिर कोई सेल्फ हार्म करके सुसाइडल थॉट्स या उसमें जाता है। बहुत से लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। तो जैसे परिहार जी ने कहा कि वो एडिक्शन होता है। अब एडिक्शन बेसिकली क्या है कि किसी पे डिपेंडेंसी, कोई भी बच्चा या युवा जिसको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, तो उसको सिर्फ एक आसान रास्ता लगता है कि मैं ठीक है मैं नशा कर लूंगा तो शायद वो चीज मेरी डिलीट हो जाएगी। बट वो होता नहीं है, वो चीज उससे और बढ़ती है। और हाँ, वो बढ़ते बढ़ते मेंटल बीमारी को जन्म दे देती है। बहुत से अच्छे अच्छे लोग, शार्प माइंडेड बच्चे आते हैं जो वंस अपॉन अ टाइम शार्प माइंडेड थे, एक बार ड्रग्स में आके या किसी भी इंटॉक्सिकेशन का उन्होंने सेवन किया, उससे उन्होंने अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी। तो सबसे पहले तो उसको एजुकेट करना चाहिए। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया पे अभी जो पूरा युवा इतना एक्टिव रहता है, सोशल मीडिया के जरिए हम अभी के यूथ को एजुकेट भी कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं कि किस तरीके से ले जाना चाहिए और हमारा कल्चर, हमारा रिलीजन क्या कहता है, आप कहाँ गलत जा रहे हो, क्योंकि वो अपने आप को ही अपनी लाइफ खुद से ही खत्म कर रहे हैं। तो एक तो ये हो गया डिपेंडेंसी। उनको नशे की जगह कुछ ऐसा बताओ कि आप नेचुरल चीजों पर अपनी डिपेंडेंसी बढ़ा सकते हो, उनको ओवरकम नेचुरल चीजों से कर सकते हो। एक वो हमारे लिए सबसे बड़ा स्टेप होता है। जैसे मेरे पास भी पेशेंट्स आते हैं तो मैं उन्हें जितना हो सकता है नेचर से कनेक्ट करना चाहती हूँ, कि नेचर से जितना कनेक्ट होते हैं और जितने रियलिटी जो रियल वर्ल्ड से वो कनेक्ट होंगे उतना वो आगे बढ़ पाएंगे। और दूसरी चीज ये है कि अगर हमारे यहाँ पे थोड़ा सा इनका एक्सेसिबिलिटी लिमिट हो जाए या फिर हम उन चीजों को इतना बढ़ावा ना दें, तो कहीं ना कहीं हम उस चीज को ओवरकम कर लेंगे। जी मैम, आपको कहीं ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं फैमिली का भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है
आप मानती हैं इस चीज को कि परिवार में अगर कोई एक पिता नशा कर रहा है तो बेटा कहीं ना कहीं पिता को देखते सीखता है कि पिता भी तो नशा कर रहा है। तो क्या आपको लगता है कि कम से कम फैमिली का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा हो, समाज का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा होना चाहिए, उस सोसाइटी का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा होना चाहिए? आप इससे कितने हद तक सहमति रखती हैं? हाँ, देखिए ये डिपेंड करता है कि इस पे हम कितना वो कर सकते। जरूर है, ये सही है कि परिवार का वातावरण बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पर एक होता है वैल्यूज। आपने अपने बच्चों को कितनी वैल्यू सिखा के रखी, आपके एथिक्स क्या हैं, आप किस तरीके से उनको आगे ले जाना चाह रहे हो। अब जैसे मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ कि एक अल्कोहलिक फादर थे, उनके 2 बच्चे थे। अब उनसे एक पूछा गया कि आप दोनों बड़े होके क्या बनना चाहते हो, तो एक ने बोला कि मैं अपने पिता जैसा बनना चाहता हूँ और मैं ऐसा ही रहूंगा। दूसरे ने कहा मैं अपने पिता जैसा नहीं बनना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ही नेगेटिव चीजें होती है और मैं लड़ाई झगड़े नहीं कर सकता हूँ। तो ये डिपेंड करता है कि उनका जो अपब्रिंगिंग है वो कैसे नर्चर किया जा रहा है, सही तरीके से या गलत दिशा में। तो वो बहुत राइट। महत्वपूर्ण है सबसे पहले कि ठीक है, परिवार बोल सकते हैं कि पहला गुरु होता है, बच्चों का पहला स्कूल होता है जहां से आप एजुकेट होके जाते हो। तो वो जरूरी है कि हम हमारे अंदर भी कुछ चीजें ऐसी डालें या बच्चों को एजुकेट करें कि वो नया मोड़ दे सकते हैं। तो बिल्कुल। इम्पोर्टेंट तो ठीक है है, ही। वापस मैं बीएस परिहार जी के पास जाना चाहूंगी। परिहार जी, क्या लग रहा है अब आपको? चूंकि ऐसा भी होता है कभी कभी, आपने तो पुलिस डिपार्टमेंट में काम किया है, कि एक प्रेशर होता है, जैसा तिवारी जी बता रहे थे कि सही बात है, कभी कभी पुलिस पर भी ये प्रेशर बनाया जाता है कि आप इसको छोड़ दीजिए। अगर पुलिस चाहे भी अगर उसको अंदर कर दे कि यार नशा बहुत बढ़ चुका है, इस जगह पे नशा बहुत है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अपराध बढ़ जाएंगे, तो इसके लिए अगर आपके पास कंप्लेन्स आती है और कोई बड़ा नेता आपसे कहे कि नहीं आपको इसको छोड़ना होगा, चाहे ये कितना भी नशा करे, ये प्रेशर भी आपके पास होता है, इसलिए भी कहीं ना कहीं नशे बढ़ रहे हैं। देखिए, जो सामाजिक बुराइयां हैं इस तरह की, तो समाज जब तक इसमें आगे नहीं आता, तो किसी भी तरह की व्यवस्था आप लगाइए, कोई भी पुलिस लगाइए, पुलिस में भी सब वही समाज से आए हुए व्यक्ति रहते हैं। अब बात ये आती है कि जैसे नरसिंहपुर का थोड़ा सा जिक्र अभी आया था। नरसिंहपुर जिले में नर्मदा जी के किनारे कितने बड़े मात्रा में गांजा की खेती होती है, नशे के पदार्थों की खेती होती है। आपने अभी एक चुनाव देखा है, कुछ ही दिन पहले विधानसभा के चुनाव हुए हैं। मैंने एक भी पॉलिटिशियन को यह कहते नहीं सुना कि हम जीत जाएंगे तो नशे का कारोबार ठप कर देंगे। किसी बिल्कुल भी सही। पॉलिटिशियन से किसी ने डिमांड करते नहीं सुना मैंने कि नशा कराने वालों को या नशा के सब्सटेंस को हम आने नहीं देंगे। तो ये चीज बिल्कुल अभी सही। समाज में उस तरह से उस लेवल पे नहीं आई है। आप लोगों का ये प्रयास सार्थक हो और इसका काफी समाज में, सोसाइटी में लोगों को जागरूकता आए। मेरा साफ साफ ये कहना है कि समाज में लोग जब पूरी तरह से जागरूक होके, आज सोसाइटी में जो कुछ हो रहा है हम देखते रहते हैं टेलीविजन पे, कि डिमांड होती है कि साहब फलाने की गिरफ्तारी नहीं होगी, हम चक्का जाम करेंगे और तब तक नहीं उठेंगे बिल्कुल। जब तक फलाने। तो इसी तरह नशे को जब तक नहीं आवाज उठेगी कि हमारे यहाँ नशा किसी भी तरह से उपलब्ध नहीं होगा या नशा सेवन में प्रतिबंध होगा, तो ये एक नहीं, परिहार मुहिम जी की इस चलेगी। बात का मैं विरोध करता हूँ कि नरसिंहपुर जिले में खेती नहीं होती। खेती नरसिंहपुर जिले में गन्ने की होती है, यहाँ गांजे की, अफीम की या मैंने शराब की खेती खेती नहीं होती। पकड़ा यहाँ है, उपलब्ध सहज मैंने उपलब्धता है। नहीं नहीं, देखिए मैंने दोनों बातों में अंतर है, उपलब्धता और खेती। खेती मतलब सीधा हम एक अलग ही बात कर रहे थे। खेती नहीं हो रही, सप्लाई सर है, उसको सप्लाई बहुत होती सर है, उसको ये होता है। सर उसको आप अदरवाइज मत लीजिए। नरसिंहपुर जिले में मेरी पोस्टिंग रही है, ट्रकों में हम लोग काट के गांजा ले जाके डिस्ट्रॉय किए थे, जलाए थे। तो उसको अब आप जिस भाषा में मान लें कि वो जो भी कर रहा था व्यक्ति गंदा काम कर रहा था, तो इस तरह की सही जब बात। कभी भी कोई पकड़ा जाता है तो उसको पूरे उसमें इसका प्रचार प्रसार हो कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और नरसिंहपुर जिले में जिस व्यक्ति के द्वारा यह कृत्य किया जा रहा था, वहां सामान्य पुलिस वाले तो जा ही नहीं सकते थे। आपने जो जिक्र किया था कि उसमें पॉलिटिकल लोग आ जाते हैं,
पॉलिटिकल लोग तो कोई नहीं आए थे उस समय, लेकिन उसके पास एक अच्छी खासी फौज थी और वहाँ सामान्य 2-4 आदमी पुलिस वाले तो घुस भी नहीं पा रहे थे। फिर उसमें 10-25 लोगों को, 50 लोगों को, पुलिस वालों को लेके कार्रवाई की गई थी। इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये चीज होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि कोई भी सब्सटेंस, देखिए नशा के लिए सब्सटेंस की उपलब्धता खत्म हो जाए ये बहुत आवश्यक है। अभी जैसे कुछ दिन पहले ये नियम बनाया गवर्नमेंट ने कि हम अहाते बंद कर देंगे। अहाते बंद कर देने से पदार्थ नहीं मिलेगा ये आवश्यक नहीं है। नशा बिल्कुल सही। बंद कर देने से बिहार किसी भी जिले में, गुजरात में आज भी लोग नशा कर रहे हैं, जिन जिन प्रांतों में है, तो उसको सोसाइटी से ही शुरू करेंगे जब, कि समाज में इसकी बहुत ज्यादा अवेयरनेस बढ़ेगी। और देखिए जो पीड़ित परिवार होता है, पीड़ित परिवार ही इसकी कथा गाथा अच्छे से बता पाता है कि उनके साथ क्या गुजर रही है। हम लोग जब जी आज ठीक है, बैठ के यह दोबारा सर मैं वार्ता आपके कर, पास लौटूंगी, दोबारा आपके पास लौटूंगी परिहार जी। तिवारी मदन जी तिवारी जी से मेरा सवाल है। तिवारी जी, जिस तरीके से लगातार नेताओं के भी ये बयान आ रहे थे, और एक समय आपने सुना होगा कि कैलाश विजयवर्गीय भी ये बात कह रहे थे कि नाइट कल्चर को बंद किया जाए, लेकिन वापस से नाइट कल्चर को जिस तरीके से बढ़ावा दिया गया, फिर कहा गया कि शुरू किया जाए। आप मानते हैं कि नाइट कल्चर के बढ़ावे से भी नशे को बढ़ावा मिल रहा है? इंदौर की अगर मैं बात करूं, तो इंदौर में आज नाइट कल्चर इतना ज्यादा पनप रहा है, और उस नाइट कल्चर की आड़ में जिस तरीके की चीजें सामने आ रही, खास करके युवतियां, महिलाएं, वो महिलाएं जो 18 से 35 वर्ष में प्रवेश करने वाली हैं, वो खास करके लड़कियां 18 से 22 साल की लड़कियां आज जब पबों में जाती हैं और जब बाहर आती हैं तो रोड पे गिरती हुई नजर आती है। ये अपने आप में शर्मनाक है। ये संस्कृति भी नहीं थी हमारी, और ये हमारी सोच में भी नहीं था। लेकिन जिस तरीके से इस संस्कृति को अपना लिया गया है, तो आप नाइट कल्चर भी क्या इसके लिए दोषी मानते हैं तिवारी जी? बिल्कुल बिल्कुल मेघा, सबसे बड़ी बात तो सहज उपलब्धता। किसी भी चीज की जब सहज उपलब्धता होगी तो सामाजिक विसंगतियां, सामाजिक कुरीतियां और सामाजिक जो भी ये नशे पदार्थ वाली जो चीज है, बुराइयां हैं, ये बढ़ेगी। इनकी सहज उपलब्धता खत्म होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है, जिसमें शासन को सख्त कदम उठाना पड़ेंगे। प्रशासनिक जो जिम्मेदार लोग हैं, उन्हें अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन बड़ी इस सोच से करना पड़ेगा कि कल हमारे बच्चे भी इस नशे में आएंगे और उनका भविष्य भी गर्त में जाएगा। रही बात, मेघा आपने बात की इंदौर की, इंदौर बहुत स्वच्छ, सुंदर और नाम चर्चित बिल्कुल। हमारा नरसिंह महानगर माना जाता है। आज वास्तव में देखो, बच्चे बच्चियां जो युवा हैं, चाहे वो 10th 9th पास करके 10th पास बच्चों को वहां भेज रहे हैं पढ़ाने के लिए। बहुत, मैं बोलने मुझे कोई गुरेज नहीं है कि मेरी खुद की बिटिया नीट की तैयारी के लिए इंदौर में तैयारी कर रही है। लेकिन जब ये बातें हम सुनते हैं तो हमें बड़ा खतरनाक लगता है। ये लगता है कि जो नाइट कल्चर है, या हम कहते हैं हॉस्टल्स की जो व्यवस्था है, या जो भी वहां पे एक बहुत बड़ा व्यापार हब बन चुका है, कि भाई जो हॉस्टल्स हैं या जो भी बच्चियों को या बच्चों को रोकने के लिए जो जो सहज उपलब्धताएं कराई जा रही हैं नाइट कल्चर की, या हम कह दें कि सहज बच्चे बच्चियों को मिलने के स्थान की है, ये सब चीजें आने वाले भविष्य के लिए बेहद नुकसानदायी है। और इस बात को लेकर सरकार को गंभीर होना पड़ेगा। इसमें देखिए, डॉक्टर्स की बहुत अच्छी बात जो आपने कही। भूमिका है, वो भूमिका तब तय होगी जब व्यक्ति नशे में डूब चुका होगा, तब डॉक्टर उनको बचाने का प्रयास करेगा। आगे बढ़ जाएगी आप तो पुलिस पुलिस डिपार्टमेंट की बात होती है, तो पुलिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी होती है कि सहज उपलब्धता हमें खत्म कराना है। ऐसे ही सरकार को, शासन के नुमाइंदों को टाइट होना पड़ेगा। हमें सहज चीज को असहज करना पड़ेगा, कि सहजता से ना मिले। नाइट कल्चर को बिल्कुल लगभग लगभग ये मान के चले खत्म करना पड़ेगा। तभी हम हमारी जो युवा पीढ़ी है, बच्चे बच्चियां हैं, उनके भविष्य को निर्धारित कर पाएंगे। नहीं तो उनका भविष्य जो है खतरे में था, खतरे में है, वो खतरे में रहेगा। कार्यक्रम होते हैं, बड़ी बड़ी आयोजन योजनाएं बनती हैं, लेकिन बढ़ने के बाद उसका जो नुकसाना है वो हमको नरसिंहपुर जिले में देखने को मिलता है। कि हम लगातार देख रहे हैं कि जहां यहाँ के जो हमारे समाज पूरे सेवी मध्य संगठन ना प्रदेश में होते। देखने को मिलता है इवन इसका नुकसान। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे वही तो मध्य मैं प्रदेश बताना में चाह रहा इसका हूँ। छोटा नुकसान सा है। जिला नरसिंहपुर है, यहाँ भी यही स्थिति है। यहाँ हमारे कुछ एनजीओ हैं जो इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं नशा को लेके, कि हमें भी उनके नाम को लेने वाला गर्व, गौरवान्वित महसूस करते हैं कि यार ये लोग नशे के लिए लड़ रहे हैं। तो क्या जब वो लड़ सकते हैं,
तो क्या शासन में बैठे हुए, प्रशासन में बैठे हुए नुमाइंदे कुछ नहीं कर सकते? नहीं, वो कर सकते हैं, वो अपनी कार्रवाइयां करते हैं, छोटी मछली को पकड़ के उसके ऊपर कार्रवाइयां कर दी जाती है, मगरमच्छ को छोड़ दिया जाता है। यही वजह है कि ठीक है। नशा बढ़ता चला जा रहा है। बहुत अच्छी बात बोली तिवारी जी ने, और इस पर वाकई गंभीरता से विचार होना चाहिए, क्योंकि भारत जिस तरीके से लगातार विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, हम भारत को सशक्त और मजबूत करने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नशे में भारत सशक्त कैसे होगा, मजबूत कैसे होगा, इस ओर सरकारों को ध्यान देना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल डॉक्टर इशिना चौधरी जी से, मैम क्या कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब कोई बच्चा पेरेंट्स के पास आता है और वो कहता है कि आप मेरी बात तो सुनिए, कम से कम मैं कहना क्या चाहता हूँ, लेकिन पेरेंट्स कभी कभी कहते हैं कि नहीं हमें सुनना ही नहीं है, हमारे पास समय ही नहीं है, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो बच्चे की बात नहीं सुन पाते, बच्चा डिप्रेशन में आ जाता है, इसकी वजह से भी उसको लगता है कि यार वो दोस्त अच्छे हैं जो मेरी मदद कर रहे हैं। कई बार ये देखा गया कि पेरेंट्स ने जब बच्चों की बात नहीं सुनी, दोस्तों ने सुनी, दोस्त ने कहा नशा कर ले, अच्छा हो जाएगा, तेरे मम्मी पापा तो तेरी बात सुनते ही नहीं है। ये भी एक फैक्ट है कि बच्चा नशे की ओर पहुंच जाता है। आप क्या मानते हैं? बिल्कुल सही बात है, मैं इस चीज से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि जब बच्चे के पास कोई सहारा नहीं होता है, सपोर्ट नहीं होता है, तो सबसे आसान रास्ता उसको यही दिखता है और वो इसी पे ही जाता है। कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस सबसे बड़ी चीज होती है इसमें, कि ठीक है अगर किसी का कुछ कोई करियर में अच्छा नहीं कर पा रहा है, या रिलेशनशिप में उसका ब्रेकअप हो गया, या अच्छे रिलेशनशिप नहीं चल रहा है, तो ऐसे केस में भी लोग, जो बच्चे हैं अभी का यूथ है, वो बहुत इजीली इन्फ्लुएंस होता है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जो उनकी नींव है, जो उनका बेस है ना, वो सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। कहीं ना कहीं अगर हम अभी आज के युवा को अगर डिसिप्लिन की तरफ और उनके डेली रूटीन को डिसिप्लिन करेंगे सिर्फ, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं उनको पता लग जाएगा कि मुझे क्या चाहिए और मुझे क्या नहीं चाहिए। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों को बताना, भले स्कूल में हो, कैसे भी करके कहीं पे भी इसको एजुकेट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, फैमिली में अगर कोई फैमिली मेंबर वक्त के कारण या वक्त के अभाव के कारण उनको साथ नहीं दे पा रहा, बट अगर कहीं और से उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो ये बच्चे के अंदर एक बोलते हैं ना बीज बोना बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है अभी। जैसे अभी हमारे इंदौर में नाइट क्लब्स के कारण जो हालत बढ़ती जा रही है, तो बहुत ही बुरा लगता है ऐसा देख के कि हमारा जो भारत का फ्यूचर है वो ब्राइट जो हम सोचते हैं, वो शायद जिन युवाओं के कारण, बोल सकते हैं जिन युवाओं पे टिका हुआ है, वो इतना ब्राइट दिखता नहीं है, वो डल दिखने लगता है। तो बुरा लगता है देखकर कि जो हमारे नींव है वही कमजोर हो रही है, प्लस जो एज अ पर्सन, जो इंसान है, जो यूथ है, वो भी इतना वीक होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उस चीज के अंदर जब वो ट्रैप हो जाता है, तो आगे उसका जीवन बहुत डार्क होने लगता है। तो इसमें फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, हर कहीं से हर कोई एक सही डायरेक्शन पकड़ के जो सही तरीका है उसको अपनाएगा, तो ही इससे हम अपन आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि इसमें भी डिसिप्लिन तो जरूरी है। तो आपको लगता है जी ठीक है एक में क्या हो जाएगा, बट एक में ही आपका पूरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल। ठीक है, आप तमाम मेगा मेहमान मैं एक मेरे बात और साथ बोलना जुड़े हो। चाहूंगा कि यहाँ मेगा एक बात बोलना चाहूंगा कि जी सबसे बड़ी बात जो आ रही है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जिम्मेदार प्रशासनिक और शासन के नुमाइंदे हैं, कहीं ना कहीं इनकी इच्छा शक्ति में कमी है। मतलब कहते कुछ है और करते कुछ है। यह भी बहुत बड़ी चीज है कि सामाजिक बुराइयों को बढ़ावा मिल रहा है। जैसे नाइट क्लब से जो हो रहा है, मैं बताऊं आपको, अभिभावक के रूप में मैं भी एक जी पिता हूं। मुझे मेरी छोटी बेटी वहां पर नीट की तैयारी के लिए गई है। मैं खुद भयाक्रांत हूँ जब मैं टीवी चैनलों पे इस पे सब का खबर देख रहा हूँ, या जो वहाँ के हालात मुझे मेरी बेटी या वहाँ के क्षेत्र के लोग बताते हैं, तो बड़ा भय लगता है कि हमें भी ऐसा लगता है कि हमने बच्चों को वहां क्यों भेजा। लेकिन ये क्योंकि हमें उनका निर्माण करना है, तो निर्माण के लिए हमें भेजना पड़ेगा। लेकिन आज परिस्थितियां यदि सुधार आज भी इच्छा शक्ति जनप्रतिनिधियों की और हमारे शासन प्रशासन के नुमाइंदों की ठीक नहीं होगी, तो आने वाला भविष्य जो है, हमारे देश का जो भविष्य, उसके साथ खतरा, कि उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये मान के चलेंगे। बहुत अच्छी बात है। आज हमने जिस मुद्दे पर बात करी, बहुत ही गंभीर विषय है, और उसमें सिर्फ समाज को, प्रशासनिक अधिकारियों को, डॉक्टर्स को, तमाम लोगों को सोचना होगा जो इस समाज के भीतर रहते हैं, और ये बिल्कुल समझना होगा कि हम अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करें, हम समाज में कैसे सभ्यता को लाए, हम अपनी संस्कृति को कैसे बचा कर रखें, और इस पूरी संस्कृति के साथ इस भारत को विश्व गुरु जो आगे बढ़ता हुआ हमको दिख रहा है, उसको कैसे और आगे लेकर जाए, और कैसे नशे से इसको मुक्त करें। इसके लिए साधना न्यूज तो लगातार काम कर ही रहा है। मेरी आप लोगों से भी अपील है कि आप लोग लगातार अपने क्षेत्र में इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, और खास करके युवाओं को बताया जाए कि हमारा भारत कहाँ है
और अब कहाँ पहुंचने वाला है। तो नशे में ना जाएं और भारत को लगातार सशक्त और मजबूत करें। आप सभी लोग जुड़े उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए बहुत बहुत साधना। धन्यवाद। साधना न्यूज का भी धन्यवाद करूंगा कि एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है लगातार, क्योंकि इस मुद्दे पे हम भी, हमारे क्षेत्र के लोग भी लगातार अग्रणी रहते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद साधना न्यूज का कि उसने इतना महत्वपूर्ण मुद्दा, ज्वलंत समस्या जो है उसको लेकर सामने आया। बहुत बहुत धन्यवाद।